हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2 रहीम के दोहे क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता है। इसका राइट आंसर है, प्रेम का धागा एक बार टूटने के बाद उसे दोबारा जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी नॉट पड़ जाती है, वह पहले की भांति नहीं जुड़ पाता है और इसमें अविश्वास और संदेह की दरार पड़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। इसका आंसर ये है, हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। इसका राइट आंसर है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल, पंक यानी कीचड़ वाले जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि वह छोटा होने के बावजूद भी वो लोगों और जीव जंतुओं की प्यास को बुझाता है, यानी उन्हें तृप्त करता है, और सागर इतना विशाल होने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता क्योंकि उसका पानी खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। इसका उत्तर है, इस तरह से लिखेंगे कि कवि की मान्यता यह है कि, या फिर इसे लिखेंगे कि एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। इसका सही उत्तर इस तरह से, एक को साधने से सब इस तरह सध जाता है कि ईश्वर एक है, उसकी ही साधना करनी चाहिए, वह मूल है, उसे ही सींचना चाहिए। जैसे जड़ को सींचने से फल फूल मिल जाते हैं, उसी तरह एक ईश्वर को पूजने से सभी काम सफल हो जाते हैं। केवल एक ईश्वर की साधना पर ध्यान लगाना चाहिए। हमने आपको अर्थ में भी समझाया था कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो बहुत सारे कामों को हाथ में नहीं लेना चाहिए। केवल एक कार्य को यदि हम करेंगे एक बार में तो उससे हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। इसी प्रकार हमें एक ही ईश्वर है, उस पर ही हमें अपनी साधना या अपना ध्यान लगाना चाहिए, जिससे हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता है। इसका उत्तर है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं होता है। कोई भी उसी की मदद करता है जिसके पास आंतरिक बल होता है, नहीं तो कोई भी मदद करने नहीं आता है, और यदि कोई मदद करेगा भी तो वह मदद जो है परिणामदायक नहीं होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, अवध नरेश को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वे अपने पिता के वचन को निभाने के लिए तत्पर थे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अवध नरेश को चित्रकूट अपने पिता के वचन को निभाने के लिए जाना पड़ा। नेक्स्ट है आपका, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। इसका सही उत्तर है, इस तरह से लिखेंगे, नट कुंडली मारने की कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक या आभ, इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ मान और सम्मान से है। मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ यह है कि उसका अस्तित्व, अर्थात चून के संदर्भ में पानी का अर्थ अस्तित्व से है। पानी के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता है। आटा और चूना दोनों में पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए।
इसे पहली पंक्ति आपकी जो लिखी हुई है बुक में, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसका भाव इस तरह से लिखेंगे। कवि इस पंक्ति द्वारा बता रहे हैं कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर फिर से जुड़ना कठिन होता है। अगर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा प्रेम नहीं रह जाता है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास और शंका होती रहती है। सेकंड है आपका, सुनी अठी लई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोय। इस पंक्ति का भाव इस तरह से लिखेंगे। कवि का कहना है कि अपने दुखों को किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरे लोग सहायता नहीं करेंगे बल्कि उसका मजाक भी उड़ाएंगे। नेक्स्ट है, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। इन पंक्तियों द्वारा कवि एक ईश्वर की आराधना पर जोर देते हैं। इसके समर्थन में कवि वृक्ष की जड़ का उदाहरण भी देते हैं कि जड़ को सींचने से पूरे पेड़ पर पर्याप्त प्रभाव हो जाता है। अलग अलग फल, फूल, पत्ते सींचने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपकी, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि दोहा एक ऐसा छंद है या ऐसी विधा है जिसमें अक्षर बहुत ही कम होते हैं परंतु उसमें बहुत ही गहन अर्थ छिपा रहता है। नेक्स्ट है आपका, नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत। जिस तरह संगीत की मोहिनी पर या उसकी मोहिनी तान पर रीझ कर हिरण अपने प्राण तक त्याग देता है, इसी प्रकार मनुष्य धन कला पर मुग्ध होकर धन अर्जित करने को अपना उद्देश्य बना लेता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सब कुछ त्यागने को भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। हर एक छोटी वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। कपड़ा सिलने का कार्य तलवार नहीं कर सकती है, वहाँ सुई ही काम आती है, इसलिए छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, पानी गए ना उवरे, मोती मानुष चून। जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है, इसे बनाकर रखना चाहिए। जैसे चमक या आभ के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है और बिना पानी के आटा या चूना को गूंथा नहीं जा सकता है। इस पंक्ति में पानी की महत्ता को स्पष्ट किया है